प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। चौथा लॉकडाउन सरकार ने लागू कर दिया है, तो प्यारे बच्चों अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, अजनबी व्यक्ति से न मिले, अपने हाथों की सफाई रखें और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखें। प्यारे छात्रों, 4 पार्ट आपके पूरे हो गए थे पिछले वीडियो में। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है, पंचवटी। मैथिली शरणगुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ वनवास में चले गए हैं और वन में कुटिया बनाकर के वे निवास करते हैं। तो उस कुटी के अंदर श्री राम और सीता जी विश्राम कर रहे हैं और उस जंगल में लक्ष्मण धनुष बाण लेकर उस कुटी के बाहर पहरा दे रहा है। उस दृश्य का वर्णन मैथिली शरणगुप्त ने अपने शब्दों में किस प्रकार किया है, देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर अंबर तल में। उस दृश्य का किस प्रकार वर्णन मैथिली शरणगुप्त जी कर रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की, चारों चंद्र की यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, था उस वातावरण में चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बड़ी सुंदर चांदनी फैली हुई है अवनी धरती पर अंबर तल में, अर्थात धरती पे, आकाश में, जल में चारों तरफ उस चंद्रमा की सुंदर चांदनी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती धरती हर्षित तरंग पूर्ण है। धरती भी अपने आप को वहां अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है और घास की तिनकों पर ओस की बूंदे लहरा रही है, वे अपनी प्रसन्नता प्रकट और ओस की बूंदों के रूप में अपनी आंसू प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे तरुगी मंदन पवन झोंके से और हवा के झोंके से वे पेड़ जो लहरा रहे हैं, मैथिली शरणगुप्त जी ने उन्हें भी की है कि वहां की प्रकृति, पेड़ पौधे भी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और लहरा कर जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी वहां जल थल चारों तरफ फैली हुई है, धरती और आकाश में बड़ी पवित्र चांदनी फैली हुई है। धरती भी अपने आप को वहां धन्य समझ रही है और अपनी खुशी आंसुओं के रूप में प्रकट कर रही है। पेड़ भी अपनी खुशी लहराकर जो है हवा के साथ लहराकर प्रकट कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना, वहां उस पर्णकुटी में पेड़ों की छाया के नीचे पत्थरों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख, उसके सामने स्वच्छ शिला पर एक पत्थर के टुकड़े पर वीर निर्भीक बना, एक वीर निर्भीक कहते हैं निडर बना हुआ वहां बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुधर जब भी भुवन वर्ष होता है। यह धनुधर क्यों जाग रहा है जबकि सारा संसार सोया हुआ है, गहरी निद्रा में सोया हुआ है। भोगी कुसुम योगी सा, ऐसा लगता है कोई सकुमार है, राजसुख भोगने वाला है, परंतु योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ एक योगी, कर्म योगी सन्यासी कसा बना बैठा है। किस प्रकार लक्ष्मण के बैठे का वर्णन मैथिली शरणगुप्त जी ने किया है कि वहां पर्णकुटी में, पंचवटी में पत्तों की, पेड़ों के नीचे पत्तों की कुटिया बनी हुई है, घास फूस की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक पत्थर पर एक वीर निडर होकर धनुष बाण लिए हुए बैठा है। सारा संसार वो सो रहा है और ये धनुधर यहाँ बैठा किसकी पहरेदारी कर रहा है, किसके लिए जाग रहा है। देखने में ये भोगी महसूस होता है, परंतु यह वीर तन्मयता में लीन होकर संत सुधाओं को छोड़कर यहाँ योगी के वेश में बैठा हुआ कैसी तपस्या कर रहा है। किस व्रत में वती का वीर यह निंद्रा का यो त्याग किए। गुप्त जी कहते हैं धनुधर
इस धनुधर ने कैसा व्रत लिया हुआ है, कैसी कठिन प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके लिए निंद्रा को योग त्याग की, जिसके लिए इसने अपनी नींद का इसे त्याग कर रखा है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज वैराग्य लगे। ये तो राजभोग ने लायक वीर है, राजसुख भोगने योग्य है, परंतु यहाँ एकांत वन में, निर्जन में आज वैराग्य लिए क्यों बैठा है? विपिन में, वन में बना हुआ प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? जिस कुटिया का यह पहरेदार बना हुआ है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा मूल्य खजाना है जिसकी रखवाली यह वीर कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन जीवन है, जिसकी रक्षा के लिए यह धनुधर अपना तन मन और जीवन, उस पर अपना तन मन और जीवन सब कुछ उस कुटिया की रखवाली पर न्यौछावर कर रहा है। ऐसा उसमें कौन सा अनमोल खजाना है? किस प्रकार मैथिली शरणगुप्त जी उसकी तपस्या का वर्णन करते हैं, कहते हैं, उसकी पहरेदारी का वर्णन करते हैं, कह रहे हैं, किस व्रत में व्रती वीर ये है, इस वीर ने अपने जीवन में कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, निंद्रा का योग त्याग की, जिसके लिए इसने अपनी नींद का त्याग किया हुआ है। राजयोग के योग्य, ये तो राज भोगने योग्य राजकुमार है। विपिन में, यह जंगल में, यहाँ वैराग्य लिए सन्यासी के वेश में बैठा हुआ क्या कर रहा है? बना हुआ प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? जिस कुटीर की ये पहरेदारी कर रहा है, उसमें ऐसा कौन सा खजाना है जिसके लिए, जिसकी रक्षा में इसका तन है, मन है, जीवन है, जिसकी रक्षा करने के लिए इसने अपना जीवन, अपना मन, अपना तन समर्पित कर दिया है। मृत्यु लोग मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई, तीन लोग शिव लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई, वीर वंश की लाज है, यह फिर क्यों न वीर हो प्रहरी, विजन देश है, निशा शेष है, निशा शर्मा ठहरी। कवि ने किस प्रकार उस लक्ष्मण की एकाग्रता का वर्णन किया है, उसका वर्णन करते हुए किस प्रकार कहते हैं कि सांसारिक दोष दूर करने के लिए तीनों लोगों की स्वामिनी सीता जी अपने स्वामी के साथ इस कुटिया में आई है। वीरों के वंशज रघुवंश की प्रतिष्ठा है, फिर इसका वीर, इसका पहरेदार इतना मजबूत क्यों न हो, इतना निष्ठावान क्यों न हो? विजन देश है, ये तो निर्जन स्थान है, निशा शेष है, अभी रात्रि भी बाकी है, निशा शर्मा ठहरी, और यहाँ जंगल में राक्षसी में आया है, राक्षसी पहरा है, राक्षसी घूमते हैं, क्यों न फिर ऐसा वीर उस रघुकुल के वंश की प्रतिष्ठा का रक्षा करे, उसकी पहरेदारी करे। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी से मुझाई, अपने स्वामी का साथ देने के लिए तीनों लोगों की स्वामिनी सीता जी अपने राम के साथ यहाँ वनवास काटने के लिए आई है। वीर वंश की लाज यही, रघुकुल वंश की वधु है, तो फिर ऐसा वीर इसका पहरेदार क्यों न हो? विजन देश है, ये प्रदेश है, जंगल है, रात्रि भी अभी बाकी है, निशाचर माया ठहरी, यहाँ राक्षसों की माया है, तो उसका पहरेदार इतना सशक्त क्यों न हो? क्या ही स्वच्छ चांदनी, क्या है क्या ही निशब्द निशा, स्वच्छंद सुमन गंध वह निरागंध कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नियम नटी के कार्यकलाप, पर एकांत भाव से कितने शांत छुपाओ। गुप्त जी उस पंचवटी के सौंदर्य को निहारते हुए किस प्रकार कहते हैं कि पंचवटी कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी फैली हुई है, रात्रि भी बहुत शांत है, स्वच्छ सुगंधित हवा चारों तरफ बह रही है, स्वच्छ गंध रहित निरादर है कौन दिशा, अर्थात सभी दिशाओं में सुगंधित हवा बह रही है, कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है, चारों तरफ पूर्ण शांति है, बंद नहीं है नीति नटी के कृपलाप। पंत जी मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं कि नियति
जिसे नियति कहते हैं, उसके कार्यकलाप रात के सुनसान में भी चल रहे हैं। वे चुप नहीं है, वे अब भी चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और कितने चुपचाप। गुप्त जी कहते हैं, परंतु उस प्रकृति के कार्यकलाप वे पहले अपने संभाव से चल रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह सब कर रहे हैं, पर कितने शांत भाव से कर रहे हैं। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कहीं किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। क्या ही स्वच्छ चांदनी, कितनी स्वच्छ सुंदर चांदनी है। क्या ही विषम दिशा, रात्रि कितनी सुनसान है स्वच्छता, कितनी सुंदरता है, सुगंध गंध, कितनी अच्छी गंध है, निरानंद। कौन दिशा, कौन सी दिशा में आनंद नहीं है। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नीति के कार्यकलाप, प्रकृति के कार्यकलाप अब भी बंद नहीं है, रात्रि में भी चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से चल रहे हैं, कितने शांत चल रहे हैं और कितने चुपचाप चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कितना सुंदर वर्णन किया है मैत्रेयी गुप्त जी ने। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, यानी जब सारा संसार सोता है तो धरती क्या करती है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। धरती पर ओस रूपी मोती बिखेर देती है जब सब सारा संसार सो जाता है। रवि बटोर लेता और सूर्य सुबह उन्हें क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। बटोर कहते हैं इकट्ठा कर लेना, उन्हें इकट्ठा कर लेता है। कब, सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सवेरा होता है, सूर्य देवता अपने किरण रूपी हाथों से उन्हें इकट्ठा कर लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे देता। वो आराम, उसे आराम देने वाली संध्या उसे उन मोतियों को सौंप देता है। शून्य श्याम तनु उसका नया रूप जलता है। इस प्रकार सुबह और शाम उस सूर्य का नया रूप हमें दिखाई देता है, नया सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, 6 पैरे आज आपने पढ़ लिए। आप इनका ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे, श्रवण करेंगे और इनकी व्याख्या रफ को होकर करने की कोशिश करेंगे। अपने अध्यापकों की उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक अध्यापक की वीडियो को आप लाइक करें और अपने इस चैनल की प्रसिद्धि के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।